हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि कल मंगलवार को 18 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं सीधा चार्ट पर। देखिए, ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। इस 15 मिनट्स के चार्ट में ये जो आपके पास है ये नो ट्रेडिंग जोन है। आपको अपसाइड में सिर्फ तब ट्रेड तभी जाना है जब प्राइस अगर आपको 22,530 के ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल मिल जाए 15 मिनट्स की या 5 मिनट्स की, तो आप कोई अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपका पहला टारगेट निकल कर आता है 22,580 और सेकंड टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 22,675। देखिएगा 675 थोड़ा दूर है, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत से कॉल राइटर्स मतलब बहुत अच्छी पोजीशंस में है 500 पर। तो अगर ये बाई चांस ट्रैप हो गए और इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मार्केट रुक गया तो ये बहुत इंस्टेंट है कि इसके ऊपर निकलने की पूरी कोशिश कर सकता है। डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेनी है जब प्राइस 22,480 के नीचे कोई क्लोजिंग कैंडल देता है, तो ही आपको डाउन साइड के लिए जाना है। डाउन साइड में जो आपका पहला टारगेट बनकर आएगा वो आएगा 22,450। सेकंड टारगेट आपके पास आएगा 22,400। देखिए 400 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 400 पर ना एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। पिछले 2-3 दिन से प्राइस यहाँ पर आता है लेकिन इंस्टेंटली ऊपर चला जाता है। इन केस अगर कल 400 टूटता है तो फिर रेडी रहिएगा 22,300 के लिए। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ प्राइस आकर रुकेगा और रुकने के बाद फिर अपना डायरेक्शन लेगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आइए एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन डाटा हमसे क्या कहता है। देखिए ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन डाटा। यहाँ पर इस चीज़ से भी आपको क्लियरली एक आइडिया लग जाएगा कि 500 पर 73 लैक्स कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर निकलना इसके लिए कितना मुश्किल है। लेकिन आज जो क्लोजिंग दी है वो 22,500 के ऊपर दी है। अगर मार्केट खुलने के बाद 15 मिनट के लिए, अगर 15 मिनट के कैंडल में अगर 22,500 के ऊपर रहता है तो फिर ये सारे के सारे ट्रैप होंगे और ये निकलने की कोशिश करेंगे, जो इसको प्राइस को 22,600 तक लेकर जाने की कैपेबिलिटी रख सकता है। 500 पर ही पुट साइड में देखिए 89 पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है ये भी। तो इसके नीचे जाना इतना आसान नहीं होगा, और चला भी गया तो फिर 400 पर बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो ये भी हो सकता है कल एक रेंज में मार्केट रहे। डाउन साइड की जो रेंज रहेगी वो 22,400 की रहेगी और अपसाइड की जो रेंज रहेगी वो 22,580 तक की हो सकती है। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। 15 मिनट्स के चार्ट में क्लियरली है कि अगर प्राइस आपके पास 48,500 के ऊपर 48,450 के ऊपर निकलता है तो ही आप अपसाइड में जाएंगे, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 48,600 का। देखिए 600 पर ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना। और अगर कोई 15 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर इसकी पूरी कोशिश होगी 48,720 और 800 तक पहुंचने की। डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब 48,300 के नीचे कोई क्लोजिंग कैंडल देती है 15 मिनट्स के चार्ट पर। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका पहला टारगेट होगा 48,200 और दूसरा टारगेट होगा 48,100 और फाइनल जो टारगेट होगा वो 48,000 का होगा। और 48,000 अगर कल की डेट में आपको नजर आ जाता है तो यहाँ पर पुट साइड में मत जाइएगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर की तरफ बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और आइए एक बार इसका ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन डाटा हमसे क्या कहता है। देखिए ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। यहाँ पर भी यही इंडिकेट करता है कि 48,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जिसमें 16,30,000 के आसपास के कॉल राइटर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अपसाइड में जो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस जो फेस करेगा ये 48,500 का ही करेगा, यही चार्ट पर भी नजर आ रहा था, और उसके बाद सीधा 49,000 पर करेगा। तो ध्यान रखिएगा ट्रेड लेते वक्त। आइए अब एक बार सेंसेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, ट्यूसडे है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एज यूजुअल एक्सपायरी के दिन एक साइडवेज में चला जाता है। तो कल के दिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ये भी साइडवेज में चला जाए। मोमेंटम आपको कब मिल सकता है कब नहीं, ये वो जो लेवल्स हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। ये जो जोन है ना जिसको कलर किया हुआ है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, जिसमें 74,300 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तो ही आप अपसाइड का ट्रेड लेंगे, और 74,450
और 74,750, ये दो टारगेट्स के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेनी है जब 74,000 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो ही आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, जिसमें आपका पहला टारगेट आएगा 77,800 और दूसरा टारगेट आपके पास निकल कर आता है 73,600। इन दो लेवल्स के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। चांसेस ये भी हो सकता है कि 74,000 डाउन साइड में और 74,300 अप साइड में, इसी रेंज में पूरे दिन मार्केट खत्म हो जाए और आपका प्रीमियम डिके होता चला जाए। ध्यान रखिएगा, अगर पहले 1 आवर में या 15 मिनट्स के चार्ट के ओवर होने के बाद फॉलोइंग कैंडल को कंसिडर कर देखिएगा उसका हाई या लो टूटता है नहीं टूटता है। और साथ में ये भी नोटिस करेगा कि कॉल साइड के या पुट साइड के प्रीमियम का प्राइजेस क्या चल रहा है, उनमें कोई मोमेंटम बड़ी वाली हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही होगी तो समझ लीजिएगा कि प्राइस पूरे के पूरे दिन ऐसा ही रहने वाला है। तो ये था हमारा डेली डिस्कशन, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, किन लेवल्स के पास आपको ट्रेड मिल सकती है। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।